अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर अटैक पर बयान देने के मामले में अब खुद अमेरिका ही आसिम मुनीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। Okay, call them. Shame on you, Asim Munir. Shame on you. आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब अमेरिका में ही घिर गए हैं। पाकिस्तान तुम्हारे नापाक ख्वाबों को कब्रिस्तान बना देगा। बैगन। जो पाकिस्तान को मिटाने निकले थे वो खुद मिट गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन हैं अल्लाह ताला ने लाइन शेर खड़े करके ना उनकी फैंटी और उनकी तौनी चढ़ा रहा है। कैसा? My God! My God! My God! ट्रंप ने असीम मुनीर को खुली छूट दी कि वो अमेरिका में खड़े होकर भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे। पाकिस्तान आर्मी जो है मर्सिनरी फोर्स है, उसको जो भी पैसा दे ये उसके साथ लग जाता है। बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर कि इस कदर गैर जिम्मेदाराना बातचीत जो है वो आपका मिलिट्री चीफ कैसे कर सकता है। यकीनन अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जो कि नहीं देना चाहिए था। ये मैं साफ कह रही हूँ, इस तरह की स्टेटमेंट किसी को भी नहीं देनी चाहिए। इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी गेम है जो अमेरिका खेल रहा है, जैसा कि उससे पहले भी वो काफी दफा ये खेल खेल चुका है। इंडिया अपने आप को या हिंदुस्तान के जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं, लेकिन हकीकतन वो एक दहशतगर्द मुल्क और दहशतगर्दी का उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया आसिम मुनीर की जानिब से। पाकिस्तान एक डंप ट्रक है और इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज है, इसका फैसला हो गया है। इसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की मोस्ट पावरफुल फिगर ने कह डाली है। ये बात उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान एक शाइनिंग मर्सिडीज है तो पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है जो ग्रेवल से बजरी से भरा पड़ा है। और पाकिस्तान एक पुराने ट्रक की तरह है। आप इमेजिन करके देख लीजिए, अगर कोई पुराना ट्रक किसी मर्सिडीज गाड़ी को हिट करता है तो नुकसान किसका होगा। खुल के ही कह रहा है कि ऑब्वियसली एक मर्सिडीज गाड़ी की वैल्यू कई गुना ज्यादा होती है एक पुराने ट्रक से। तो खुल के आसिम मुनीर ने ये सारी बातें बोली है कि पाकिस्तान का कुछ खोने के लिए है नहीं, इंडिया के पास खोने को बहुत कुछ है। तो बात है ना कि भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है और पाकिस्तान कितने रह गया, कहां पर है। शाइनिंग मर्सिडीज छोड़ें, शाइनिंग ऑल्टो ही बन जाता। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में ऐसा स्वागत हुआ जिसे देख पाक मीडिया के होश उड़ गए हैं। जी हां, इस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ट्रंप की चटुआई करने के लिए अमेरिका गए हुए हैं और ट्रंप के इशारे पर अमेरिका से भारत को धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर अत्याचार करेगा या फिर किसी भी प्रकार से पाकिस्तान को कष्ट पहुंचाएगा तो उसका जवाब न्यूक्लियर से देंगे। और इस बयान के बाद अमेरिका के लोगों ने ही आसिम मुनीर का विरोध किया और उनका पुतला बनाकर जूते चप्पलों से कुटाई की। न्यूक्लियर के इस धमकी पर पाक मीडिया ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अमेरिका में खड़े होकर बहुत बड़ी धमकी दे डाली है भारत को। अगर हमें कुछ हुआ, यानी अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल कोई क्राइसिस पेश आया या इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया भारत की तरफ से और भारत की तरफ से कुछ वहां पर जो है वो शरारत करने की कोशिश की गई और फिर उस वक्त ऐसा महसूस हुआ वहां की अथॉरिटीज को कि ये तो जान के लाले पड़ गए हैं और अब भारत जो है नहीं छोड़ेगा और तबाह बर्बाद कर देगा पाकिस्तान को, या कुछ ना कुछ हो जाएगा या अलग कर दिए जाएंगे, हिस्से बखरे कर दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो इसी को कहते हैं ना, बका की जंग जो कहते हैं। ऐसा कुछ भी हुआ तो उस सिचुएशन में न्यूक्लियर चल जाएगा और वो न्यूक्लियर चलाएंगे और आधी से ज्यादा दुनिया को लेकर साथ मरेंगे। अगर हम इसको बिल्कुल सही लफ्जों में पेश करें, सादा लफ्जों में, तो वो ये बात है जो कही गई कि जी अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया तो हम आधी दुनिया को जो है अपने साथ डाउन कर देंगे, ये चीज और न्यूक्लियर वेपन की धमकी तो हमारे पॉलिटिशियंस तो अक्सर ही लगाया करते हैं और अक्सर कह दिया करते हैं कि जी हमारे पास पाव के बम है और ये चीजें हम अक्सर भारत को ही डराने धमकाने के लिए करते हैं, इसलिए कि बाकी किसी कंट्री को तो हम ऐसा कहते हुए मैंने सुना नहीं है। लेकिन यकीनन इस वक्त जो फील्ड मार्शल हैं उनकी इस स्टेटमेंट को भी देखा जा रहा है, साथ साथ ऐसा भी सोचा जा रहा है कि अमेरिका के साथ उनके टर्म्स जो है वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में है, ये बात भी पाकिस्तान में चल रही है और बार बार आईएसपीआर की तरफ से इस बात का इनकार भी किया जा रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आसिम मुनीर ही पाकिस्तान को चला रहा है। शहबाज शरीफ तो सिर्फ नाम के पाकिस्तान के पीएम हैं, वरना अगर शहबाज शरीफ को कुछ समझा जाता तो ट्रंप आसिम मुनीर को नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को अमेरिका बुलाते। आसिम मुनीर का यह दूसरा अमेरिका का दौरा है। शहबाज शरीफ को ट्रंप ने थोड़ा भी भाव नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप को पता ही है कि यदि पाकिस्तान को इस समय कोई चला रहा है तो वो है आसिम मुनीर।
मुनीर। आसिर मुनीर ने अमेरिका से मुकेश अंबानी के जामनगर के रिफाइनरी को भी उड़ाने की धमकी दे रहा है और इसके जवाब में इंडियन जर्नलिस्ट उमेश अग्रवाल ने पाक मीडिया को कुछ ये कहा। जामनगर रिफाइनरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इसमें ऐसा है कि ये रशिया से जो डिस्काउंटेड क्रूड आता है उधर रिफाइन करके ये यूरोप की तरफ जाता है। इसके कारण भारत को तगड़ा मुनाफा होता है $15 बिलियन पर ईयर। बट इसके कारण अमेरिकन जो प्रॉफिट्स है, एमएनसी जो हैं ऑयल कंपनी, उनके प्रॉफिट्स कम हो चुके हैं। इसके लिए अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत डिस्काउंटेड रशियन ऑयल ना ले, जिसके कारण तेल का दाम अभी जो $65 to $70 है वो $140 चले जाए, जिससे भारत को भी नुकसान हो, भारत के अंदर इन्फ्लेशन आ जाए, वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन आ जाए, अमेरिकन कंपनीज मालामाल हो जाए। द रीजन इज दैट ओनली। इन्होंने एक तरह से भारत की जो रिफाइनरी की जो जाम है, जामनगर रिफाइनरी, उसको टारगेट करने की बात की है। और उन्होंने ये भी बोला है कि भारत एक तरह से फेरारी है और हम तो एक तरह से खटारा है, हमें तो कोई फर्क पड़ने का भी नहीं है। अब देखिए, खुद की कंट्री के उन्होंने एक तरह से बता दिया कि हम भिखारी है। तो देखिए, नवाज शरीफ तो बोलता ही है, शहबाज शरीफ, कि हम भिखारी हो चुके हैं। अब इसका एडमिशन मुल्ला मुनीर खुद कर चुके हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात है कि वो अमेरिका की धरती में जाके वहां पे सैन्य कमांड से जो मिल रहे हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका कहना है जी कि वो एक प्राइवेट डिनर में जो है वो बात कर रहे थे और उसमें जो है फ्लोरिडा में, टैंपा में वो थे, एक बिजनेसमैन जो है उन्होंने उनके लिए ये एक उसका किया था एहतमाम इस गैदरिंग का, और उसमें जो है उन्होंने एक अनयूजुअल एनालॉजी इस्तेमाल की और उसमें उन्होंने ये कहा कि आई एम गोइंग टू यूज ए क्रूड एनालॉजी टू एक्सप्लेन दी सिचुएशन। इंडिया इज ए शाइनिंग मर्सिडीज कमिंग ऑन ए हाईवे like a Ferrari, but we are a dump truck full of gravel. If the truck hits the car, who will be the loser? Most powerful figure of Pakistan, Field Marshal, said this statement. This is a threat. Actually, तो ये एक धमकी है कि अगर डंप ट्रक, बजरी से भरा हुआ ट्रक, कोई ऐसा ट्रक मर्सिडीज की तरफ जाएगा और दोनों की टक्कर होगी तो किसको नुकसान होगा। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ये एक बड़ी ही खतरनाक स्टेटमेंट इसलिए है कि आइंदा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, स्टेटमेंट को बहुत ही खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आसिर मुनीर का कहना है कि भारत एक मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान डंप ट्रक है और जब कार और ट्रक लड़ेगा तो कार का ही नुकसान होगा। मतलब मुनीर का कहना है कि अगर भारत हमसे लड़ेगा तो हम वैसे ही डेड इकोनॉमी है, हमारा कुछ नहीं होगा, पर भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये मुल्ला मुनीर का कहना है। देखो, इस समय ट्रंप पाकिस्तान को मोहरा बनाया हुआ है और ट्रंप पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख कर चला रहा है और आसिर मुनीर की इतनी औकात नहीं है कि अमेरिका में बैठकर बिना ट्रंप के सपोर्ट के भारत को धमकी दे दे। देखो, भारत ट्रंप की एक भी नहीं सुन रहा है और मोदी 1% ट्रंप को भाव नहीं दे रहे हैं। इसी कारण ट्रंप पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत को धमकी दिलवा रहे हैं कि भारत डर जाए और हमारी बात मान ले और रसिया से ऑयल लेना बंद कर दे। पर पूरी दुनिया जानती है कि भारत इस मुल्ला मुनीर से डरने वाली नहीं है। मोदी जी वही करेंगे जो भारत के हित के लिए सही होगा। तो आप लोग आसिर मुनीर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।